Sometimes we may get error in the conversation process also. So now we will learn about Google Maps. Google Maps हम जानते हैं, हम उसका यूज भी करते हैं. We can use in our smartphone also by using Maps application. So you can see, so this service can be accessed from the web server by opening the website. You can see here google.co.in and selecting the maps option from the top menu or directly entering. You can enter maps.google.co.in on mobile phones also. We can nowadays we can use maps application of maps. So this service may be accessed from the mobile phones web browser as well as from the Google Maps applications. So यहाँ पे गूगल मैप्स के बारे में हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सभी उससे अवेयर ही है. गूगल जो मैप्स है वो हमें सर्विस जो देता है वो डायरेक्शन की सर्विस है, जीपीएस की सर्विस है. और हम जहाँ पे सपोज ऑन अ हाईवे और इन अ क्राउड in city area walking or driving, the service decided the route based on the current location and destination and guide us with on screen as well as on voice spoken instruction. यहाँ पे हमें उसका सैटेलाइट इमेज दिखाया गया हुआ है. आप गूगल सर्विस का यूज़ करके आप यहाँ पे आपके नज़दीक में आप एटीएम सेंटर, बैंक, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप और कई सारे वैसे प्लेसेस है वो प्लेसेस फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन के अलावा भी. बाद में हम देखेंगे कैरेक्टर मैप. सो द कैरेक्टर मैप प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हुआ है. अगर हमें कोई ऐसी लैंग्वेज का कोई ऐसा कैरेक्टर हमें ऐड करना है तो हम कैरेक्टर मैप का यूज़ कर सकते हैं. यूनिकोड कैरेक्टर्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो वी फर्स्ट सिलेक्ट द स्क्रिप्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड देन डबल क्लिक कैरेक्टर टू इंसर्ट देम इनटू द टेक्स्ट टू कॉपी और बिलो area below. So spaces and punctuation may be entered from the keyboard directly into the area after clicking on it. In it, combining character like the long in Gujarati can also be entered and combined with the corresponding constant appropriately. Brief detail of the character currently selected with single click. You can see here हम गूगल मैप का गूगल कैरेक्टर मैप का यूज़ कर सकते हैं. कैरेक्टर मैप का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. विंडोज़ में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है. आप लिनक्स की ये फैसिलिटी को देख रहे हैं कैरेक्टर मैप्स की, यानी आपको कोई भी लैंग्वेज का कोई भी कैरेक्टर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐड करना है. सो वी कैन यूज़ कैरेक्टर मैप. ऑल्सो वी कैन यूज़ इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. नाउ वी आर डिफाइनिंग अबाउट आर सॉफ्टवेयर. So R, what is R software? So R is a free software environment for statistical computing. It is a GNU project. Remember it. It is widely used for statistical analysis. It has its own scripting language. It is a case sensitive language. R has two work environment, namely command line and graphical. So to use it in a GUI environment, we need to install graphic editors like R Commander or R Studio from Ubuntu Software Center. The command to install R is given at the end of the chapter. To invoke the R script for terminal windows, open terminal and type R on the command prompt. You will get a welcome message along with R prompt as shown in figure 13.8. You can see here. यहाँ पे हमें आर सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाया गया हुआ है. इट इज़ अ बेसिक हेल्प टेक्स्ट. आप देख सकते हैं आर सॉफ्टवेयर यहाँ पे टर्मिनल विंडो पर यहाँ पर हमें दिखाया गया हुआ है. आप देख सकते हैं आर सॉफ्टवेयर को शुरू करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे सिर्फ आर टाइप करके एंटर की प्रेस करके हम उसको शुरू कर सकते हैं. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट. सो यहाँ पे आर यूजेस हैश एज द कमेंट मेकर. कमेंट के बारे में हमने जावा स्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग में भी हमने
देखा था कि कमेंट का यूज़ क्या होता है। सो ऑल्सो वी कैन यूज़ इन आर सॉफ्टवेयर। और हमें कमेंट का अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके आगे हमें हैश साइन लगाना होगा। एनी टेक्स्ट फॉलोइंग हैश साइन। सो any text following has up to the end of the lines is treated as a comment. Number and string are the basic data types. String may be enclosed in single quote or double quote. Common operators and functions are available just like the other programming language. Order list of items are commonly used and are also referred to as vectors. Lists are created using the C functions to combine several numbers into a single list. Most operators like plus, minus, multiply, slash and other work equally well on single number as well as on list. However, when both operand of binary operation are list, their length should ordinarily be same. Entering the name of a variable and press enter display its value. आप देख सकते हैं ये हमने स्टार्ट किया हुआ है आर सॉफ्टवेयर। यू कैन यूज इट इज नोन एज अ कमांड प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन साइन। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हमें टाइप नहीं करना है, इट इज विजिबल ऑटोमेटिकली। सो आफ्टर दैट हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ए और लेस देन और डैश करके यहाँ पे टाइप किया हुआ है 10। सो यहाँ पे ए वेरिएबल डिफाइन किया गया हुआ है और उसमें 10 नंबर्स असाइन किया गया हुआ है। बाद में हम एंटर की प्रेस करेंगे तब हमें दिखाएगा कि ए वेरिएबल जो हमारा है उसने 10 नंबर्स को स्टोर किया हुआ है। सेम वे वी कैन यूज बी लेस देन डैश 20, यानी कि बी जो वेरिएबल है उस बी वेरिएबल में हमने 20 नंबर्स को स्टोर किया हुआ है। नाउ इफ यू अप्लाई ए मल्टीप्लाई बी then you will get 200, right? So हमने यहाँ पे वेरिएबल में ऐसे वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। सो सम कॉमन आर कमांड इंक्लूड, हम कितने कई तरह के कमांड भी यूज कर सकते हैं आर सॉफ्टवेयर से। सपोज यू कैन यूज क्यू और ब्रैकेट फॉर क्वाइटिंग, आर हेल्प फॉर एक्सेस द ऑनलाइन हेल्प, demo for viewing some demonstration, and help.star to open the online help in a browser. To get help in a particular function, we need to use the syntax help. When we quite R, we ask whether we want to save the data from the current session. If we respond yes or Y, the data will be saved in a file in the current directory and will be available in the next session of R. So we start from the same directory. The function ls display a list of all the variables we have defined as shown in figure. See here, यहाँ पे हमने यहाँ पे ls कमांड का यूज किया हुआ है जो हमें दिखा रहा है कि हमने कितने वेरिएबल डिफाइन किए गए हुए हैं किए हैं। सपोज हमने यहाँ पे a और b वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। A series of consecutive numbers means range may be generated using the syntax start and end. For example, यहाँ पे हमें कोई सीरीज जो कोई वेरिएबल में अगर हमें सीरीज डिफाइन करनी है तो हमें सी करके हम उसकी सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। Are also provided basic statistical operation, quite straightforward forms. For example, we may use the function mean for minimum value, max for maximum value, you can see here, or mean for mean value and median for median value. So हम देख सकते हैं यहाँ पे LL करके हमने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है। इट इज सेम एज अरे वेरिएबल, राइट। सो आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया हुआ है मीन। सो मिनिमम वैल्यू कौन से वेरिएबल में हमें देखनी है, सो इनटू ब्रैकेट हमने डिफाइन किया हुआ है LL। सो वो हमें दिखाएगा उसका मिनिमम वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल, उसका मिनिमम वैल्यू है 3। सेम वे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिखाया दिया हुआ है मीन और मीडियन। We will learn about floating in R, how to define float in R software. So see, assume that we want to plot a bar chart. The represent faculty by student in a university.
We may define the number of students as a list and the name of faculties as another list. Then we may use the function the bar plot with various arguments for drawing the plots as shown in figure. You can see here, students, हमारे पास एक R सॉफ्टवेयर में हम बार प्लॉट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए कमांड हम डिफाइन किए गए हुए आप देख सकते हैं. इट इज अ कमांड प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन साइन इंडिकेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे सी करके हमने एक एरे को डिफाइन किया गया हुआ है जिसमें हमने 6 डिजिट को ऐड किया हुआ है. 142, 210, 700, 950, 810 and 320. Then faculty names is also define a array variable which is defined list, that is medical, engineering, science, commerce, arts and law. So यहाँ पर दिखाया गया हुआ है कि मेडिकल में 140 स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग में 210, 700 स्टूडेंट्स इन साइंस, 950 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स, 810 इन आर्ट्स एंड 320 इन लॉ. अब जो बार प्लॉट है उसको डिफाइन करने के लिए डिफाइन किया गया हुआ है बार प्लॉट कमांड. यू कैन सी हियर bar plot into simple bracket. You can see here number students main is equal to faculty wise students. यहाँ पे हमने main का यूज करके यहाँ पे एक हेडिंग को दिया, हेडिंग डिफाइन किया हुआ है फॉर ग्राफ एक्स लैब, यानी कि एक्स लेबल. ग्राफ के दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसमें से एक्स एक्सिस का लेबल यहाँ पे डिफाइन करने के लिए एक्स लैब कमांड को डिफाइन किया गया हुआ है जिसका वैल्यू है फैकल्टीज. उसके बाद वाई लैब को डिफाइन करके यहाँ पे वाई एक्सिस का लेबल डिफाइन किया हुआ है जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेम्स डॉट ए जो फैकल्टी नेम, और आप देख सकते हैं वाई लेम को डिफाइन करके वाई लेम इज इक्वल टू हमने यहाँ पे डिफाइन किया है डिजिट को 0 to 1000 नंबर यहाँ पे डिफाइन होगा वाई एक्सिस पर. और यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लू, यानी कि उसकी बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर की होगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐसा एक बार ग्राफ, हम अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को तो ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट अ बार ग्राफ. और आपको ऊपर दिखाएगा यहाँ पे उसका जो लेबल है फैकल्टी वाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप वाई लिम के जरिए हमने जो डिफाइन किया हुआ है जो रेंज, वो रेंज यहाँ पे 0 to 1000 रेंज यहाँ पे डिफाइन करेगा. और उसके बाद एक्स एक्सिस पर यहाँ पे जो ग्राफ है मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और लॉ के स्टूडेंट्स का ग्राफ यहाँ पे डिफाइन होगा. So producing histogram is also not difficult. Suppose we have marks out of 100 in a particular subject for several students. So this histogram can be drawn using the code shown in figure 13.14. You can see here. आप histogram भी create कर सकते हैं, आप उसका result भी देख सकते हैं. Now we will learn about rational plan. So what is a rational plan? So people working in different areas like construction, engineering, service and consulting, business or software development usually works on a project that is having constraint of time, resource and budget. Any delay in completion of the project increases the cost of the project. At the same point of time, to manage this kind of project, we need to prepare, maintain and follow a well-defined plan. Such a plan helps us to complete the project as scheduled, on time and within budget. So rational plan is one such open source software designed to assist a project manager in pertaining, maintaining and following a well-defined project plan. It assists the project manager throughout the life cycle of their project. It comprises 3 different desktop products, namely rational plan single, remember it students, rational plan multi and rational plan viewers. So 3 कैटेगरी के rational plans हमें मिल सकते हैं. So first
of all, rational plan singles allows us to manage independent projects that do not have common resource and has no interrelations between different projects. It allows the manager to associate general project information like name, nodes, link, assumptions, constraint, or risk. Rational plan multi allows us to manage project that share company resource across project. It also manages interdependencies between project. Rational plan viewer is an additional tool developed to share the project in its original file format .xrp, but it can be used as well to open Microsoft project files. So though as of today, the support of Ration plan on Ubuntu 10.04 has been removed. It is available for Ubuntu 12.04 and later version. After all, after then we get Skype. We have a Skype. So you must have used various instant messaging service like Yahoo Messenger, Google Talk, or Rediffball. We use them for real-time chatting with text, audio, and video facility. Skype is one of such software that allows us to make calls over the internet using our कंपाइलर. सो स्काइप वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है अभी आउटडेटेड है, क्योंकि हम अभी वीडियो कॉल के लिए या सिंपल कॉल के लिए हाँ व्हाट्सएप और कई तरह की फैसिलिटीज का हम यूज कर रहे हैं. So the Skype service allows us to users to communicate with the peers using voice, videos as well as text. We can use Skype to place phone call to receptionist on the traditional telephone network also. The call to landline telephones or mobile phones are charged via debit-based users account system, while calls to other users within the Skype service are free of charge. It also provides additional features like file transfer and video conferencing. So the Skype software can be downloaded free of cost, though through its source code is proprietary and not available for modification. To use Skype, we need to working sound input and output configuration, and most modern computer today support both these features. In laptop, they are inbuilt, while on desktop we may use extension like headset, speaker, and webcam. So we can install Skype from Software Center. So you can use Skype, and if you want to open, you can choose in Linux operating system, applications, internet, and Skype. So in this chapter, we discussed some useful free tools and services. We learned about data compression techniques that allows us to reduce the amount of memory and disk space required to store the information. We discussed the archive manager tools that lets us apply these techniques to files and entire directory. We also introduced VLC Media Player, a feature-rich multimedia tools. We discussed the Google Maps service, which is an online services providing maps of different areas. We learned how to use character map to insert a various symbol and character from different language in our text. We had an overview of R environment for statistical computing. We learned some basic statistical operation like calculating mean and median in R, and learned to draw a bar graph and histogram in R. Finally, we saw the use of rational plan and Skype.